आज हम आपके चैनल के माध्यम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो आज हम लोग का भारतीय जनता पार्टी है, इसके आइडियोलॉजी है, यानी इसके जो सिद्धांत है कि समाज के अंतिम व्यक्ति का सेवा करना, और जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय नहीं होगा वह तब तक समाज के अंतिम व्यक्ति उदय नहीं होगा, तब तक भारत उदयमान भारत है। और इसी संकल्प को हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने अंत्योदय योजना चालू कर पूरा किया। और जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हुए हैं, तो समाज के अंतिम व्यक्ति जो दिव्यांग हैं, जिनको पहले बोलचाल के भाषा में विकलांग कहते हैं, जी, लेकिन उसको सम्मानित दिव्यांग शब्द से किया है। और वह जैसे लोग हैं जो पैर से अपाहिज हैं, जो गूंगा है, जो कान से कम सुनते हैं, उसको उसके जो औजार हैं, टाइम साइकिल, रिक्शा, और ये औजार देकर, उसका उपकरण देकर और समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का काम आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक तरफ उपकरण देकर समाज से जोड़ा है, और सरकारी सेवा में भी जो IAS, IPS, भारत सरकार का जो सरकारी सेवा है, राज्य सरकार का जो सरकारी सेवा है, उसमें भी आरक्षण का विजन देकर और उसे भी समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का काम आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। इसके लिए कोटि कोटि नरेंद्र भाई मोदी जी को हम इस सत्याग्रह के चंपारण के भूमि से अपने माननीय प्रधानमंत्री और इस योजना में जो सांसद विकास निधि से हमारे श्रद्धेय आदरणीय राधा मोहन बाबू ने जो अपना सांसद निधि देकर, और लगातार जब से मोदी सरकार हुआ, वाजपेयी सरकार हुआ, लगातार इस व्यवस्था को आज गांव, गरीब, किसानों के बीच, इस जो दिव्यांग बंधुओं के बीच जो सेवा, सहयोग और संकल्प का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके लिए उन्हें भी कोटि कोटि धन्यवाद है। लेकिन 2016 के एक PW एक्ट 2016 में उसे 21 प्रकार की दिव्यांगता कर दी गई है। तो ऐसे भी देखा गया कि दिव्यांगों की संख्या बढ़ गई, कि कैटेगरी बढ़ गई तो दिव्यांगों की संख्या बढ़ेगी ही बढ़ेगी, निश्चित बढ़ गई। लेकिन उसके आरक्षण पहले भी 4% था, अभी भी 4% है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो देश पैमाने पर जनगणना हो रहा है, और ये आरक्षण देने की जो नीति है, ये एक संवैधानिक मर्यादा के अनुसार होता है कि किस व्यक्ति को क्या आरक्षण देना है, किस कास्ट को, किस क्लास को, किस वर्ग को। तो संवैधानिक जो मर्यादा है उसके हिसाब से ये आरक्षण दिया जाता है। तो अभी जनगणना हो रही है, जी। तो जब जनगणना हो जाएगा तो देश के पार्लियामेंट की सीट बढ़ेंगे, जी, देश के विधानसभा के सीट बढ़ेंगे, गांव के मुखिया का सीट बढ़ेंगे, ब्लॉक का प्रमुख का सीट बढ़ेंगे। तो सर दिव्यांगता के आरक्षण भी बढ़ेगा, के सीट बढ़ेगा। तो उस हिसाब से जो जनगणना के हिसाब आएगा, तो संविधान में जो प्रोविजन है, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देगा, संख्या के आधार पर आरक्षण देगा। तो उस हिसाब से जब ये संख्या का स्वरूप बढ़ेगा तो आरक्षण, तो दिव्यांगता का आरक्षण भी बढ़ेगा, निश्चित तौर पर बढ़ेगा। और सर बिहार सरकार अभी 400 का पेंशन दे रही है सभी दिव्यांगजनों को, वृद्ध और विधवा को, और वही दिल्ली सरकार जो है 2500 का दे रही है बिहार सरकार। और दिव्यांगजन लोग जो है यह बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं, आंदोलन भी किए हैं, और विधानसभा सदस्य लोग से मुलाकात भी किए हैं, आपको जो है सो लेटर भी लिख कर दिए कि आप लोग जो है सो पेंशन को बढ़ाइए, कम से कम 1000 तो करना ही चाहिए। जी। लेकिन बिहार सरकार अभी तक कुछ नहीं बोली है, नहीं बढ़ाने का भी कोई नियम बना है, न कुछ, न चर्चा ही हुआ है। देखिए, बिहार सरकार संवेदनहीन सरकार है, अमन चैन लूट गया है समाज से। देख रहे हैं राह चलने वाला लोग का हालत कितना जल्दी अपने घर पहुंच जाए, इस चिंता में पड़ा हुआ है। और कई जो विभाग है
जहाँ तलब कंटिन्यूएशन है, चाहे शिक्षा विभाग हो, सेविका हो, सहायिका हो या टोला सेवक हो, विकास नहीं सर, आपके कहने का मतलब है कि ये सरकार की लापरवाही है। ये आर्थिक हालात सरकार का ठीक नहीं है और सरकार संवेदनशील सरकार है, संवेदनशील सरकार रहती है कि इसके भावना को समझती, लेकिन ये संवेदनहीन सरकार है, संवेदनशीलता इसकी उड़ गए हैं। और यहाँ के माननीय हम लोग के मुखिया जो हैं, मुख्यमंत्री जी उनका यादाश्त ऊपर नीचे हो रहा है, नहीं देख रहे हैं? जी जी, तो देख रहे हैं। किसी को पकड़ कर क्या क्या कर रहे हैं। तो देखिए, तो सर इसकी- पेंशन की क्या पेंशन संभावना है? बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? हम तो बता रहे हैं ना जी, बढ़ाने वाला संवेदनहीन है तो कैसे बढ़ेगा? भारत की सरकार संवेदनशील है, प्रधानमंत्री संवेदनशील है, तो ये काम को किया। और मुख्यमंत्री का काम दूसरे है, नहीं देख रहे हैं? जी, यहाँ तमाम दिव्यांगजन लोग भी हैं, एक ही कयास लगा कर रखे हैं कि कम से कम पेंशन तो बढ़ा ही नहीं चाहिए। 400 में क्या होने वाला है सर? सही कह रहे हैं, 400 में कुछ नहीं होने वाला है। भारत सरकार जो दिया है, तो भारत सरकार जो अपना राशि जो है वो दिया 400, यो भारतीय सरकार का राशि है, 400 इनका नहीं है, इनको ऐड करके देना है। हर स्टेट को भारत सरकार 400 देती है सर और उसमें से कुछ लोगों को 2500 देती है, जो बहुत हाँ, एक लिमिट 100% का जी। तो उसमें से 6% इनको भी देना चाहिए, लेकिन ये नहीं दे रहे हैं, तो ये संवेदनहीनता का परिचय है। ओके सर।